फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात ये कि ये वाला चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है जो बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये पहले ही रिड्यूस हो गया था, मतलब अपने सिलेबस में पहले था ही नहीं, इस वजह से उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है आपका कॉम्पोजिट फंक्शन, जो कि टॉपिक हम पढ़ने वाले थे लेकिन रिमूव किया गया है। अगर आप देखेंगे अपने बुक में तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरसाइज में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से नहीं करना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेकेंडली हम आते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में, मतलब बेसिकली कैसे हम एक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं, या जैसे कि आप बाइजेक्टिव करके जैसे इनवर्स फाइंड किया करते थे, वो आपको और सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.3 में ये वाला टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये जो दोनों के दोनों टॉपिक है दोनों एक ही एक्सरसाइज को कवर करना है। तो बेसिकली आपको 1.1 और 1.2 करना है, क्योंकि 1.3 हट चुका और 1.4 पहले से ही हट चुका था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिलेवेंट है, इस वजह से आप क्या करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो टॉपिक मैंने जो 4-5 क्वेश्चन मैंने छाड़ के रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 7, ये क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, क्योंकि बेसिकली ये इन सारे टॉपिक्स को वो कवर कर रहा है, इस वजह से आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है या प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है, मतलब पहले लिखा हुआ है कि उसका जो ग्राफ है वो नहीं है, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज में से ग्राफ है और एक प्रॉपर्टी है। इस वजह से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से। देखिए जो बेसिकली ग्राफ है ना, तो किसका ग्राफ कैसा होता है, मतलब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये सब नहीं आएगा, बट उसी टॉपिक में उसी एक्सरसाइज में दोबारा फिर से है आपका डोमेन और रेंज, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, उसको आप मत स्किप कीजिएगा। तो इस बेसिकली ऐसा बहुत सारे टॉपिक है जिनमें से बीच बीच में से कुछ टॉपिक हटा दिया गया, तो मैं इसलिए ना बेसिकली एकदम डिटेल में बात करूंगा कि जो बीच में से टॉपिक हटाए गए हैं वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो टॉपिक छोड़ देंगे तो आगे समझने में गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखिए जो ग्राफ है वो पहले एक्सरसाइज में है, और सेकंड जो एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिकली इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हटाए गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटेगा, जबकि दोनों ही चीज इसमें है। आप ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ 2.1 में होने के बाद भी 2.1 आपको करना है, एक्सरसाइज आपको करना है 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप उसको करके ही मतलब प्रैक्टिस ही कीजिएगा। और उसके बाद 2.2 में जो कुछ बेसिकली क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी के, जो बेसिक पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आपको कहीं ना कहीं थोड़ा छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन उसमें से जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप कीजिएगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जब आप स्किप करेंगे तो 13, 14, 15, 16 और 17, बेसिकली 13 से लेकर 17 तक जितने जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस का बेसिकली ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है, बट हाँ एक जो चीजें हैं जो टाइम को लेके जो कंजप्शन होता था, क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बहुत सारे बच्चे इसको टाइम को लेके नहीं करते थे, तो वो जो है उसमें, और आपको इनवर्स, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये दोनों चीजें हटा दिया गया। जो बेसिकली आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो सिर्फ आपको लगेगा कि 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आपका हट गया है और कोई नहीं, तो बेसिकली बाकी जो एक्सरसाइज आपको करने हैं। लेकिन उसमें से अगर आप देखेंगे लास्ट में जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बेसिकली इसी बेस पे है, इस वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रैक्टिस नहीं करना है, बाकी सब आप करते चलेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर में है डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट में हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो बच्चों को बहुत परेशान करता था वो पूरा का पूरा हट गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेस पे जो एक्सरसाइज था कौन सा, 4.2, तो बेसिकली आपको एक्सरसाइज 4.2 और प्रैक्टिस नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन उसके अलावा जो लास्ट में एक टॉपिक था क्या, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता था, उसको आप सॉल्व करते थे, तो वो वाला पार्ट आपको अब नहीं करना है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बहुत कंफ्यूज करता था बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आप उसी एक्सरसाइज का जो बेस है 4.6, यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज, उसका 4.6 आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप मिसलेनियस में जाके देखें तो देखिएगा 11 से लेकर 15 तक हैं, वहां पे आपका 11 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ देना है। इतना क्लियर है। तो 11 to 15 हम उसको स्किप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। लास्ट जो एक्सरसाइज है ना वो आपका जो रोलेस थ्योरम है और एलएमईटी मतलब लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, आप उसको जानते होंगे। तो वो जो दो टॉपिक है वो हटा दिया गया और वो एक ही एक्सरसाइज में है, जो कि एक्सरसाइज 5.8 है।
वैसे काफी इजी टॉपिक था, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं रोलेस थ्योरम और एलिमिटी, ये दोनों चीजों आपको हटा दिए गए, इसको आपको नहीं करने की जरूरत है। और मिसलिनियस में जब आप 22 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, बाकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एओडी माने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टोटल 5 टॉपिक है, उसमें से 2 टॉपिक हटा दिया गया है। पहला टॉपिक क्या बोलता है कि पहला टॉपिक जो रेट मेजर है, यानी पहला एक्सरसाइज है उसका, तो एक्सरसाइज 6.1 जो है रेट ऑफ चेंज, यानी उसको रेट मेजर भी कहा जाता है कि इतना घटेगा तो इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा। ये सब जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम भी बेसिकली आते हैं, तो वो नहीं आएगा। लेकिन इस जगह पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आपको एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा कि भले ही एग्जाम में ना आए, लेकिन आप रेट ऑफ चेंज जरूर कीजिएगा, आप खुद से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ही बेसिकली एक आपका फाउंडेशन बना है बाकी 4 एक्सरसाइज में। क्योंकि बाकी 4 एक्सरसाइज में इसका थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत काम आ जाता है, बट नहीं करने से भी चलेगा, चलिए कोई नहीं। तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन जो है आपका एक्सरसाइज 6.4 जो 4th एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ये ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है बाकी एक्सरसाइज में से, तो वो हट जाएगा तो चलेगा। तो बेसिकली क्या क्या फिर बचेगा हमारे लिए, एक हमारे लिए बच जाएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक हमारा रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक हमारा मैक्सिमा मिनिमा भी होगा, जो कि लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। मैक्सिमा मिनिमा आप उसको मतलब स्किप नहीं कर पाएंगे, वो चीजें आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। टेंजेंट नॉर्मल तो फिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, उसके बाद मिसलेनियस में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 19 जो है बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, मिसलेनियस इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, एरर अप्रोक्सीमेशन है और रेट ऑफ चेंज के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा था इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट में रख दिया, मतलब इंटीग्रेशन इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें 1-2 पार्ट हटाएगा, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या हटाया गया, मतलब आपको सुन के बुरा लगेगा। इंटीग्रेशन बेसिकली उस टॉपिक में एक्सरसाइज में जितना है, उसके अलावा उस बुक के लास्ट में जो आंसर होते हैं जहां पे आपके, उसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट एक आपका बहुत सारे टॉपिक्स का है, जैसे कि आपका वेक्टर का भी है, इंटीग्रेशन का भी है। उसमें से एक सप्लीमेंट्री पार्ट में से एक पार्ट हटा दिया गया है, जो कि आपको पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएगा, जो कि मैं आपको एक काम करूंगा, ये पूरा का पूरा जो फाइल है इसको मैं पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके शेयर कर दूंगा, तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है लिमिटेड सम करके, तो लिमिटेड सम का जो टॉपिक है ये वाला पार्ट हमारा हट गया है। तो ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता था, और ये कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा बहुत इसको एक बार समझ के लिख के आ जाते थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे से हट गया। तो अगर एक्सरसाइज के बेस पे देखें, एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि ये पहले वाले टॉपिक के ऊपर मैटर करता है, 7.7 का एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। उसके बाद सीधा सप्लीमेंट्री में जंप करेंगे आप, और सप्लीमेंट्री में ऐसा कुछ ax + b और ऐसे रूट ओवर के फॉर्म में आपके 1-2 क्वेश्चन हैं, उसको आपको नहीं करना है, मतलब आप जब करना ही नहीं था आप कहां पे उसको जाएंगे, है ना। और उसके बाद लिमिटेड सम जो है आपका एक्सरसाइज 7.5, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो बेसिकली इसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिसलेनियस मेरे प्यारे बच्चों, मिसलेनियस में आपका क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो आप लिमिटेड सम के ऊपर बेस्ड है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एरिया अंडर कर्व भी बोला जाता है। एरिया अंडर कर्व में देखिए क्या है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक तो पहले आपका है कि एक कर्व दे देगा, और उस कर्व का और एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उनके बीच का एरिया निकालने बोलेगा। और जो उसके बाद जो सेकंड लिए है वो दो कर्व दे देगा और उनके बीच का एरिया निकालने बोलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होएगा। एरिया बिटवीन द कर्व जो सेकंड वाला पार्ट है ना, 8.2 मतलब चैप्टर नंबर 8 का, ये वाला चैप्टर नंबर एक्चुअली 8 है, तो चैप्टर नंबर 8 का जो 8.2 जो टॉपिक है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एरिया अंडर कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये एक कर्व हो गया, एक कर्व हो गया, इनके बीच का एरिया निकालो, ये सब जो चीजें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा एक और पहले एक्सरसाइज में भी कर्व है, पर उसमें क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस आपको दे देगा, वाई एक्सिस आपको दे देगा, और एक कर्व बोलेगा और बोलेगा कि एक्स एक्सिस और कर्व के अंदर का एरिया निकालो। ये सब जो चीजें हैं ये नहीं हटा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आप जंप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 बेसिकली एरिया अंडर कर्व के ऊपर, मतलब एरिया बिटवीन द कर्व्स के ऊपर ही मैटर करता है, मतलब वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका आराम से छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब फॉर्मेशन इक्वेशन आपको जनरल सॉल्यूशन से फाइंड करना है, उल्टा मतलब आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसमें से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। ये जो टॉपिक है आपका, वो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है उसको, और वो 9.3 में है, मतलब एक्सरसाइज जो है 9.3, इसका मतलब आपको 9.3 नहीं करना है, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक है जो कि dx/dy + px + q इस फॉर्म में होता है, जो कि आपके पीडीएफ फाइल में भी दिया रहा है, उसको
उसको वो बेस करा है एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज 9.6, वो आपको नहीं करना है। इससे आपको काफी आसानी हो जाएगा आपको समझने में। तो बाकी जैसे 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 ये आपको करना ही है। मिसलेनियस अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपको नहीं करना है, या उसको आपको छोड़ देना है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ जाते हैं, फिर चैप्टर नंबर में आते हैं वेक्टर में। देखिए वेक्टर का क्या है यही मैं आपको बोल रहा था कि वेक्टर में बेसिकली कुछ रिमूव हुआ नहीं है, वैसे भी सप्लीमेंट्री में आता था, हालांकि इसको एग्जाम्स में तो आते थे लेकिन ये आपके बुक के अंदर का कोई पार्ट में नहीं था। ये स्केलर ट्रिपल जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एसटीपी बोलते हैं इसको, ये आपका जो टोटल आंसर है ना बुक के, उसके पीछे सप्लीमेंट्री पार्ट में है, ये वाला सप्लीमेंट्री पार्ट में है। तो वो पूरा का पूरा उसमें बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें एसटीपी को बेस करके जो एग्जांपल्स है वो आपको नहीं करने हैं, लेकिन बेसिकली जो बुक में जो चैप्टर्स हैं सारे एक्सरसाइज हैं वो आपको जैसे भी करने हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट 11th वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है 3D यानी 3 डायमेंशन। माफ कीजिए मैं यहाँ पे 3D लिखा हूँ, 3 डायमेंशन, आई होप आप इसको समझ पाएं। तो उसमें से देखिए जो टॉपिक्स क्या है कि जितने भी एंगल्स हैं, एंगल्स क्या होते थे, जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक लाइन है, लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड करना था, या मान लीजिए एक प्लेन है और एक प्लेन है तो उनके बीच का एंगल फाइंड करना था, या तो एक लाइन है और एक प्लेन है इनके बीच का एंगल फाइंड करना था। 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें एंगल फाइंड करना था, लाइन प्लेन और लाइन प्लेन। ये तीनों टॉपिक हट गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं लिखा है। इससे पहले तो मैंने जितना बताया ना वो एक्सरसाइज है, मतलब वो बेसिकली एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चंस नहीं करने। ये जो एरिया एंगल बिटवीन लाइंस प्लेन्स एंड लाइन प्लेन लिखा है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना स्टार्टिंग से लास्ट तक उनके बीच डिवाइडेड है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इतना है ऐसा नहीं है। उसी एक्सरसाइज में दूसरे टॉपिक भी हैं और ये टॉपिक भी है, इसलिए मैंने क्या किया, टॉपिक्स अलग कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप बुक में देखें एक्सरसाइज, ये 11.4, 11.5 और 11.8 ये बुक मत देखिएगा, आप इसका एक्सरसाइज मत देखिएगा, बुक के अंदर का मटेरियल दिखेगा, या चाहे आप कंटेंट में चले जाएगा, स्टार्टिंग कंटेंट में, उसमें 11.4 जो है वो एंगल बिटवीन लाइंस है, 11.8 जो है वो है आपका एंगल बिटवीन प्लेन्स है, और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है आपका 11.10। ये 3 टॉपिक मत कीजिएगा, बुक के अंदर से एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज तो इतना इनफैक्ट है भी नहीं, तो एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि उनमें से आधे में है, आधे एग्जाम में आएगा, आधे एग्जाम में नहीं आएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। आई होप ये आपका क्लियर है। तो उसके बाद मिसलेनियस में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और शायद 7 भी है, बट उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं भले एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके जाओ लेकिन कुछ छोड़ के मत जाओ, इससे आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे रखे हैं जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके काम आए। अच्छा, अब ये 3D के बाद हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसलिए ये काफी आसान चैप्टर माना जाता है, बट क्योंकि हटाया गया तो ठीक है, उस बारे में इन्फॉर्म तो करना है। तो उसमें एक एरिया अनबाउंडेड रीजन एक होता है, मतलब ऐसे कुछ लाइन आपको ड्रॉ करना है, उसमें अनबाउंडेड रीजन एकदम पूरा वो एक्सप्लोर करेगा उसके बाहर, तो वो बाउंडेड नहीं होता है, वो अनबाउंडेड रीजन वो पहले ही एक्सरसाइज में आ जाता है, मतलब आपका 12.1 में आ जाता है। तो ये वाला टॉपिक आपको बेसिकली नहीं करना है, वो अनबाउंडेड रीजन का। लेकिन उसके अलावा कुछ बेसिकली एग्जाम्स में आपके वर्ड प्रॉब्लम आने के बहुत सारे चांसेस हैं जो सेकंड एक्सरसाइज में है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। लेकिन बात यह है कि जब तक आप पहला एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो सेकंड एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होगा। तो ये जो थोड़ा रैशनलाइज करने का कोशिश किया गया, ये मुझे भी थोड़ा जम नहीं रहा है, बट ठीक है ये है, तो मुझे आपको इन्फॉर्म भी करना था। उसके बारे में जो एनालिसिस है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे उस रैशनलाइजेशन के बारे में। मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाके वो आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी में। देखिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपका जो टॉपिक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं लिखा है, क्योंकि ये बीच का अंदर का टॉपिक है जो उठाया गया है। तो यहाँ पे एक मीन एंड वेरिएंस एक टॉपिक है, उसके बाद एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ये दोनों टॉपिक हटाए गए हैं, तो आप एक्सरसाइज मत जाइएगा। बेसिकली आप बुक के अंदर जो पॉइंट्स लिखे होते हैं 13.1, 13.2 ये टॉपिक, 13.2 ये वाला टॉपिक, ऐसे जो लिखे होते हैं उसमें जाइएगा। और 13.6 और 13.7 जो है ये इन दोनों टॉपिक को कवर करता है, आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और मिसलेनियस अगर आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 ये 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरे चैप्टर 13 तक कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है। एक छोटा सा सजेशन देके जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको ये बोला गया कि नहीं भी पढ़ना है फिर भी थोड़ा बहुत उसको ओवरलुक कीजिएगा ताकि उसका नॉलेज रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे जाके वो काम आएंगे दूसरे चैप्टर में। जो आपको समझना है उसमें भी वो नॉलेज काम आएगा, नहीं जो क्वेश्चंस का आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।